हेलो माय डियर पेरेंट्स, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 4 है और हम लोग जो टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे सॉल्यूशन क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हम लोगों ने इस चैप्टर में काफ़ी टॉपिक पढ़ लिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया और उसमें मूल कॉन्सेप्ट क्या होता है, पूरा कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट को मैंने पढ़ा दिया। उसके बाद मैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वगैरह जितना भी है, उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बाद हमने आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये सब सारे टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। अब जो हमारे पास जो टॉपिक बचा हुआ है वो है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बाद एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। ठीक है, और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के बाद हमारा आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये सब टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्चुअल एक नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन को मैं वन बाय वन यहाँ बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ दीपक करें चलिए मैं हूँ दीपक बर्नवाल और आप लोगों का स्वागत है बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, नीट हो, जेईई हो या एकेडमिक एग्जाम हो, उसमें कहीं ना कहीं ये पूछा जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। ये चैप्टर जब एंड होगा तो मैं 50 से 50 तो कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा न्यूमेरिकल टाइप का, जो जेईई और नीट में ही केवल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं देखता हूँ फटाफट। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कौन टर्म डिपेंड करता है। ये मैंने स्टार्ट जब किया था मूल को, तो ये मोलारिटी था। मोलारिटी जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि मोलारिटी के अंदर मोल्स पर वॉल्यूम आता है और किसी भी वॉल्यूम या लिक्विड सब्सटेंस में टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मोल को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, तो मोलारिटी का जो वैल्यू कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाएगा, इसलिए ये मोलारिटी होता है। ठीक है, आगे बोलता है पॉजिटिव कौन सा है, पॉजिटिव शो करेगा। तो पॉजिटिव डिवीजन शो करने के लिए क्या था कि पॉजिटिव डिवीजन वो शो करेगा जो क्या कंपाउंड एक दूसरे में कंप्लीटली क्या मिक्स होगा, या कंपाउंड की भी बॉन्डिंग अच्छा होगा। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्या दिया हुआ, इथानॉल प्लस एसीटोन, दूसरा दिया एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, तीसरा दिया क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन, और चौथा दिया हुआ बेंजीन प्लस टॉल्यूइन। तो इसका आंसर होगा इथानॉल प्लस एसीटोन। ऐसा कैसे होगा, तो इसका एग्जाम्पल को समझने से पहले देखिए, समझिए पहले इथानॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, CH3 CH2, ठीक है, O और यहाँ पे H। ठीक है, और एसीटोन में क्या है, एसीटोन का स्ट्रक्चर ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। ठीक है, तो ये दोनों के बीच कैसा काम करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के रूप में काम करता है। ठीक है, ये दोनों के बीच जो बॉन्डिंग होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे आंसर होगा इथानॉल प्लस एसीटोन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। बोलता है विच कंसीडर इज नॉट सेटिस्फाई। बोलता है विच कौन सा कंडीशन जो है आइडियल सोल्यूशन में सेटिस्फाई नहीं होता। आइडियल सोल्यूशन जब हम पढ़ाए थे तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले रॉड लो ऑबे करता है, तो ऑबे रॉड लो ये ऑबे होता है। दूसरा डेल्टा V मिक्सिंग जीरो होता है, डेल्टा H मिक्सिंग भी क्या जीरो होता है, तो आंसर क्या होगा, इनकरेक्ट, नॉट सेटिस्फाइड, ऑप्शन बी। ठीक है, डेल्टा H मिक्सिंग कभी भी जीरो होता नहीं है। और लास्ट वन क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन यूज एज एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर। बोलता है एंटी फ्रीज के रूप में ऑटोमोबाइल रेडिएटर में कौन सा सब्सटेंस या कंपाउंड यूज करते हैं। एंटी फ्रीज क्या होता है, मतलब ऐसा जैसे कि जहाँ ठंडा प्रदेश होता है, जैसे जम्मू कश्मीर चले गए, ठीक है, शिमला चले गए, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है ना 0 डिग्री सेल्सियस से भी माइनस में चला जाता है कई बार। अगर उस कंडीशन में वहाँ के जो इंजन है, कार के इंजन में अगर हम पानी डाल देंगे तो पानी तो जम जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस में पानी जम जाता है। तो इंजन जब स्टार्ट करेंगे तो हमारा क्या, इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा क्योंकि पानी जमा हुआ है। तो उस जगह पे पानी को रिप्लेस करने के लिए एक केमिकल कंपाउंड इसका यूज किया जाता है, उसका नाम है ग्लाइकोल। तो याद रखिएगा, ग्लाइकोल को यूज करते हैं रेडी वाटर में एंटी फ्रीज के रूप में। ठीक है, तो आई होप ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 3-4 और भी क्वेश्चन है जो हमारा एक नंबर में सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा। बाकी बात और जो बचा हुआ मैं लास्ट में कराऊंगा। ठीक है, चलिए तभी हम लोग जो हमने बोला था कि कुछ एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूशन। कोई प्योर सोल्यूशन लेंगे, उसका वेपर प्रेशर ऑफ कोई वाटर है जो प्योर है और उसका वेपर प्रेशर इज ग्रेटर, ज़्यादा होगा देन प्योर वेपर प्रेशर ऑफ किसका, देन वेपर प्रेशर ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन का मतलब होता है अल्कोहलिक सोल्यूशन कोई। ठीक है, बोलता था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज ग्रेटर, मतलब वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ये बोलता है। ठीक है, बिकॉज क्योंकि इट इज कम्प्लीटली वेपोराइज इजिली, क्योंकि वाटर जो होता है आसानी से वेपोराइज हो जाएगा, क्योंकि वाटर क्या है, वोलेटाइल नेचर है। 100 डिग्री टेम्परेचर जैसे पहुंचेगा वो वेपर बन के बास बन के उड़ना स्टार्ट कर देगा। बोलता है ऑन दी अदर हैंड वहीं ब्राइन सोल्यूशन में क्या होता है, कहने कि NaCl क्या एक सॉल्यूट है और सॉल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल है, तो जल्दी वेपोराइज होगा नहीं। तो बोलता है अदर हैंड ब्राइन सॉल्यूशंस NaCl इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, सो वेपर प्रेशर्स ऑफ दिस सॉल्यूशंस इज लीज। अब ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, NaCl कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है। NaCl जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है, तो जल्दी वेपोराइज नहीं होगा, इसलिए हमारा जो प्योर सॉल्यूशन है वाटर वो ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू क्या, ब्राइन सॉल्यूशन। इट इज क्लियर। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है वाई प्रेशर कुकर रिड्यूस कुकिंग टाइम। अब इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था और उसमें मैंने कुकर को दिखाया था, तो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो शॉर्ट वीडियो लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक को कॉपी कर दूंगा। ठीक है, बोलता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बोलता है कि कोई भी प्रेशर कुकर जब हम लोग गैस के ऊपर चढ़ाते हैं तो नीचे क्या आता है, टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर देंगे तो गैस कुकर के अंदर जो क्या भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, सॉलिड भरा होता है, सब कुछ। तो क्या होगा, हीट देंगे तो अंदर क्या बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बॉयल होंगे तो अंदर का क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा। वही बोलता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज इनसाइड द कुकर के अंदर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो वेपोराइज होगा, है ना। बोलता है सो बॉइलिंग बिकम फास्टर। इसकी वजह से क्या होगा, बॉयल बहुत तेजी से होगा और खाना बनने का जो टाइम है, मतलब उस टाइम को कुकर जो मतलब
प्रेशर कुकर रिड्यूस द कुकिंग टाइम, और इसकी वजह से क्या होगा, जब बॉयल फास्ट होगा तो कुकिंग टाइम क्या होगा, घट जाएगा कुकर के अंदर। तो रीजन समझ में आया होगा कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, किसी भी कुकर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो इनसाइड द कुकर का बॉइलिंग फास्ट, वो बॉयल बहुत तेजी से होगा और कुकिंग का टाइम क्या होगा, घट जाएगा। चलिए ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलता है वाई मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड वाटर सोज पॉजिटिव डिवीजन, मतलब H2SO4 और वाटर जो है दोनों पॉजिटिव डिवीजन दिखाता है, क्यों पॉजिटिव डिवीजन किस में, नॉन आइडियल सोल्यूशन के अंदर, आइडियल सोल्यूशन के अंदर तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, ठीक है। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन है और उसके अंदर पॉजिटिव डिवीजन क्यों दिखाता है, बोलता है ऑन मिक्सिंग ऑफ H2SO4 एंड वाटर फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस बिकम्स वीकर ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बोन, बोलता है जब वाटर और H2SO4 को मिलाएंगे तो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो वीक हो जाता है, क्यों, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बोन, क्योंकि दोनों का बोन क्या होगा, ब्रेक होगा जब एक दूसरे में मिक्स करेंगे तब, ठीक है। क्योंकि वाटर भी हो गया हमारा पोलर नेचर का, H2SO4 भी क्या पोलर नेचर का, ठीक है, जिस दोनों के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, बोलता है बोन्स एंड ईट इज एंड इंडोथर्मिक प्रोसेस, इंडोथर्मिक प्रोसेस का 2 तरह का प्रोसेस है, एक एक्सोथर्मिक एक इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक में हीट देते हैं और एक्सोथर्मिक में हीट देता है, ठीक है। तो ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है वेयर हीट इज एब्जॉर्ब, अब इसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से ईट सोज पॉजिटिव डिवीजन, और यही कारण है कि वाटर और H2SO4 को जब मिलाते हैं दूसरे में तो ये क्या करता है, ये इसके इंटरेक्शन मतलब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है बहुत वीक होता है, और इस रिएक्शन ये रिएक्शन कैसा होता है, इंडोथर्मिक होता है, मतलब बाहर से हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, ठीक है, और ये क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने की वजह से इसका ये क्या शो करेगा, पॉजिटिव डिवीजन शो करेगा। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ये अब एक मार्क्स में क्वेश्चन को पूछता है कहीं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो टॉपिक था हमारा जियोट्रॉपिक मिक्सचर। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए फटाफट, उसके बाद चलते हैं आगे। चलिए इसको इरेज कर देते हैं फटाफट, उसके बाद चलेंगे जियोट्रॉपिक मिक्सचर की तरफ, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए सारा टॉपिक को जो भी है, ठीक है। नोट नहीं कर रहे तो हम स्क्रीनशॉट लेकर के सेव रख लीजिए, आपको काम आएगा आगे, ठीक है। थोड़ा सा फैन ऑफ कर लेते हैं, फैन चल रहा है। चलिए ये सारी चीज़ को नोट कर देते निकालते हैं, ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, जियोट्रॉपिक मिक्सचर होता क्या है, ठीक है। ट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है, बोलता क्या है, जियोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए बोलते हैं क्या चाहिए, बोलता है क्या, सोल्यूशन हैविंग कॉन्स्टेंट, मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या कांस्टेंट हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या बदलता नहीं हो अलग अलग केस में, तो उस तरह के मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे जियोट्रॉपिक मिक्सचर या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है। लिखेंगे वही क्या, द सोल्यूशंस हैविंग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन हैविंग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, वैसा सोल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, हैविंग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, इज कोल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है, या फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। जियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब होता है कोई ऐसा सोल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हमेशा कांस्टेंट हो, कुछ मिला दे या कुछ उसकी क्वांटिटी में, जैसे कुछ उसके सोल्यूशन में कुछ हम लोग बाहर से ऐड भी कर दे तो भी बॉइलिंग पॉइंट क्या उसका कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। अब ये 2 तरह का होता है, इससे पहले इसका कुछ फीचर्स होता है, लिखेंगे इट हैज फॉलोइंग फीचर्स, सबसे पहला जो फीचर्स होता है, पहला फीचर का नाम क्या होता है, बोलता है कि इट्स बॉइलिंग पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या होता है, पहला पॉइंट के बाद दूसरा जो पॉइंट बोलता है हम लोगों को क्या, कि इट्स बिहेव्स लाइक अ सिंगल सब्सटेंस, ठीक है, ये व्यवहार करता है सिंगल सब्सटेंस की जैसा, ठीक है। नीचे लिखें इट बिहेव्स लाइक अ सिंगल सब्सटेंस, ठीक है, ये सिंगल सब्सटेंस या सिंगल लिक्विड के जैसा हमेशा बिहेव करता है, ठीक है, सिंगल लिक्विड, कौन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का एक सोल्यूशन है और ये सोल्यूशन कैसे बिहेव करेगा, हमेशा सिंगल लिक्विड के जैसा, मतलब 2 चीज़ को मिलाएंगे तो एक ही में ये कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा कंप्लीटली क्या होगा, एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखेंगे क्या, इट हैज सेम कंपोजिशन, ठीक है, सेम कंपोजिशन, इसका बनावट क्या होगा, एक समान होगा, ठीक है, सेम कंपोजिशन इन वेपर फेज एंड सॉल्यूशन फेज, ठीक है, चाहे वेपर फेज लें
और चाहे सोल्यूशन फेज में, दोनों का कॉम्पोजिशन क्या होगा, बराबर होगा। तो वेपर फेज को कैसे लिखते थे, देखिए वेपर फेज को हम लोग लिखते थे, दूसरा सोल्यूशन फेज, ठीक है। वेपर फेज में क्या है, वेपर फेज को वाई से लिखते थे, वाई ए बराबर क्या, एक्स ए मोल फ्रैक्शन, वाई बराबर क्या, एक्स बी, ठीक है। ये दोनों क्या होगा इसमें सेम होता है, ठीक। तो ये हमारा कंप्लीट होता है कौन, एजोट्रॉपिक मिक्सचर। अब एजोट्रॉपिक मिक्सचर में हमारा टाइप आता है, ठीक है। एजोट्रॉपिक मिक्सचर बोलता है ये दो तरह का होता है। एजोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है, एक नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है, ठीक। और नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन होता है। इस पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के आधार पर ही एजोट्रॉपिक मिक्सचर को दो पार्ट में बांटते हैं, एक मिनिमम एजोट्रॉपिक मिक्सचर, दूसरा मैक्सिमम एजोट्रॉपिक मिक्सचर। चलिए वन बाय वन लिखते हैं कि एजोट्रॉपिक मिक्सचर विच इज फॉर्म बाय नॉन आइडियल सोल्यूशन। नीचे एक पॉइंट लिखते हैं क्या, एजोट्रोपिक मिक्सचर फॉर्म बाय नॉन आइडियल, ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, विथ लार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन क्या होता है ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में जाकर देखिए अगर नहीं पता है तो। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो देखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एक मिनिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, दूसरा मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। लिखते हैं आगे क्या, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। चलिए पहला जो टाइप है उसका नाम है क्या, उसका नाम है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। दूसरा है क्या, तो चलिए अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में थोड़ा फटाफट देखते हैं बिना देर किए हुए, इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट एक बार आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट इसको मिटाने के बाद। तो देखिए बच्चों, मिनिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में एक्चुअली में होता है क्या, सबसे पहले हम लोग एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल के बाद हम लोग समझेंगे क्या कि इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं मिनिमम, पहले हेडिंग दे लेता हूं मैं, मिनिमम, ठीक है, बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। देखिए एग्जांपल के तौर पे हम बात करें अगर, तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ये बॉइलिंग वाटर जो होता है हमारा 373 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 373.15 केल्विन के ऊपर क्या होता है ये 373 केल्विन पे क्या होता है हमारा वाटर सीधा बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग ले लें एल्कोहल, ठीक है, वहीं अगर ले लें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथानॉल, ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.5 केल्विन, ठीक है। अब देखिए ये दोनों अलग अलग कंपोनेंट है, एक सॉल्वेंट है दूसरा सॉल्यूट है। अब ये दोनों को एक दूसरे में मिक्स कर देते हैं, दोनों को मिक्स करेंगे एक सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन कैसा बनेगा, सॉल्यूशन नॉन आइडियल बनेगा, ठीक है। सॉल्यूशन बनेगा नॉन आइडियल, और ये दोनों क्या देगा, पॉजिटिव डेविएशन देगा। क्यों, क्योंकि वाटर के पास भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इथानॉल के पास भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तब देखिए अब ऐसा कौन सा मिक्सचर होता है, देखिए हम लोग बनाएंगे क्या, 95.6% लेंगे किसका, इथेनॉल का, ठीक है, C2H5OH, ठीक है। और रेस्ट कितना बचा, 4.4% लेंगे क्या, ये लेंगे वाटर, ठीक है। मतलब इतना लेंगे हम लोग इथानॉल, इतना लेंगे वाटर, ठीक है। ये दोनों को मिलाएंगे, ठीक है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। और ये दोनों को मिलाने से जो बनेगा सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का नाम है क्या, रेक्टिफाइड एल्कोहल, ठीक है। इसका नाम क्या, रेक्टिफाइड एल्कोहल। और ये दोनों मिला बना कैसे, ये दोनों बना है दो अलग अलग कंपोनेंट से, एक वाटर से और इथानॉल से। और ये दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से घट जाएगा, ठीक है। ये दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से घट के कितना हो जाएगा, 351 केल्विन ओनली, ठीक है, 351 केल्विन ओनली। मतलब ये 0.5 क्या होगा, घट गया। और इसका जो 373 में वो काफ़ी घट गया। तो इस पॉइंट पे घट जाना मतलब दो अलग अलग नॉन आइडियल सोल्यूशन को मिला रहे हैं हम लोग,
तो उसका पॉजिटिव नॉन आइडियल पॉजिटिव सॉल्यूशन को मिलाएंगे, दोनों को मिलाने के बाद जो कंपोनेंट का जो नया बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो कहीं ना कहीं घट जाएगा, ठीक है, दोनों से, तब इसको बोलेंगे मिनिमम एजोट्रॉपिक मिक्सचर। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं, लिखेंगे द एजोट्रॉपिक मिक्सचर व्हिच बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन, ठीक है, लिखिए क्या, दी एजोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है, हुज बॉइलिंग पॉइंट इज, ठीक है, हुज बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इज लोअर देन boiling point of both the component of both the component, ठीक है, of both the component, कौन कंपोनेंट, वाटर और इथानॉल, दोनों के कंपोनेंट बोलता है एजोट्रॉपिक मिक्सचर व्हिच बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या घट जा रहा है, किससे देन बोथ दी कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट्स है। अब ये दोनों कंपोनेंट कैसा है, नॉन आइडियल है और पॉजिटिव डिवीजन का है, तो वही लिखेंगे, ठीक है, इज कोल्ड मिनिमम, ठीक है, MINI मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है, एजोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मिनिमम एजोट्रॉपिक मिक्सचर। सच एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स इज फॉर्म बाय, अब इस तरह का एजोट्रॉपिक मिक्सचर यहाँ पे बनता है, ठीक है, नीचे लिख देते हैं, दिस टाइप ऑफ एजोट्रॉपिक मिक्सचर इज फॉर्म बाय, कैसे बनता है, ठीक है, नो पॉजिटिव डिवीजन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हमारा क्या सच टाइप ऑफ मिक्सचर, इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं, ठीक है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, देखिए एक तरफ क्या है, इथानॉल, वही कैसा, प्योर इथानॉल है ना, और दूसरा क्या है, प्योर वाटर, ठीक है, देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है, इसको मानते हैं ए, ठीक है, इसका मानते हैं बी, ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन वाटर का, इसका कितना है 351.5 केल्विन, ठीक है, इसको ए मानिए, ठीक है ना। अब हो क्या रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है, घट कितना हो रहा है, ये ग्राफ है बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है, ये ऊपर जो बता रहा है ये बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट का अंतर आ रहा है, कितना का अंतर आ रहा है, 0.5 का, मतलब इसको थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है यहाँ से, थोड़ा समझिए ग्राफ को, ठीक है, ग्राफ को यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, मतलब 1 पॉइंट C आ रहा है, ठीक है, इसको मिलाते हैं ऊपर से, ठीक है, इस पॉइंट जो C है, इसी C पॉइंट को क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर, इसी C पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, मिनिमम, ठीक है, बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है, चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये वेपर, ये किसका वेपर, ये वाटर का वेपर, और ये किसका वेपर, ये हमारा इथानॉल का वेपर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे अगर देखा जाए, ठीक है, इस पॉइंट पे 94.6% क्या है, C2H5OH एंड 4.4% क्या है यहाँ पे, वाटर, ठीक है, और ये दोनों क्या है, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर, क्योंकि ये दोनों को मिलाने से क्या बॉइलिंग पॉइंट घटता है, सी पे बॉइलिंग पॉइंट क्या घट रहा है, और इस वैल्यू को हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या निकाल के, डॉट 351 केल्विन, ठीक है, तो आई होप ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा, ठीक है, इसी तरह एक और ग्राफ आएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर का, चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट, चलिए फटाफट नया हेडिंग देते हैं, ठीक है, नया हेडिंग क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए अगर आपने लिए हैं तो, ठीक है, चलिए यहीं पे सिर्फ हेडिंग चेंज करते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर, बाकी बात डेफिनेशन लगभग तो सेम ही रहेगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये करते हैं पहले 2 नंबर, ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर लिखेंगे, एजोट्रॉपिक मिक्सचर हुज बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ दी कंपोनेंट
इज कोल्ड क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल किसका लेंगे, यहाँ पे एग्जांपल लेंगे हम लोग प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 373 कैलोरी। ठीक है, दूसरा लेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर HNO3। ठीक है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा लगभग 359। ठीक है, 359 केल्विन। ठीक है, अब ये दोनों को मिलाएंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 68% जो मिलाया जाता है ऑफ HNO3 प्लस 32% क्या मिलाएंगे हम लोग, वाटर। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये है नेगेटिव डेविएशन का, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है क्या, मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हो जाता है 393 केल्विन। ठीक है, ये बना एक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, मैक्सिमम एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। अब बात करेंगे किस टाइप का मिक्सचर है, तो सच टाइप ऑफ मिक्सचर जो है ये भी नॉन आइडियल का होगा, लेकिन ये क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन का। ठीक है, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर जो फॉर्म हुआ नॉन आइडियल सॉल्यूशन से, ठीक है, विद लार्ज नेगेटिव डेविएशन। लिखेंगे फॉर्म बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशंस ऑफ क्या, लार्ज नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ऑफ लार्ज नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब इसका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, इसका ग्राफ क्या ऊपर तरफ जाएगा, तो कुछ ऐसे। ठीक है, इसी ग्राफ को हम लोग इसी ग्राफ को मिटा लेते हैं। ठीक है, तो जो किए हैं उसी को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एक ही जैसा सेम टाइप का टर्म है। तो चलिए, एक तरफ लेते हैं क्या, प्योर HNO3, दूसरी तरफ क्या लेंगे, प्योर वाटर। ठीक है, चलिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373। ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 359। मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ कम होगा, यहाँ तक ले लेते हैं। ठीक है, 359 केल्विन। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, फाइनली बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर यहाँ पे लाइन थोड़ा सा, ठीक है, देखिए यहाँ पे आसपास। ठीक है, देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कि ए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट क्या बन गया, सी। ये सी पॉइंट जो है यही कहलाया क्या, मैक्सिमम एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर या फिर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसको मिलाएंगे क्या ऊपर से, और यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना होगा, 393 केल्विन। ठीक है, ये ग्राफ किसका है, ये बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, और ये किसका है, पूरा ग्राफ है यहाँ पे, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। चलिए, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे जो बन रहा है ग्राफ, ठीक है, पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या था, क्या वो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था। ये बॉइलिंग पॉइंट तब बढ़ रहा था जब क्या है, 68% क्या है हमारा HNO3 प्लस 32% क्या है हमारा, कहीं ना कहीं वाटर। ये दोनों को एक दूसरे में जब कंबाइन करेंगे तब जो मिक्सचर बनेगा, सच टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड क्या, मैक्सिमम एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। चलिए फिर से एक बार इसको समझते हैं शॉर्ट में। देखा था एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर हुज बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, ज़्यादा हो जाएगा इसकी तुलना में, बोथ दी कंपोनेंट। ठीक है, बोथ दी कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से। तो यहाँ पे वाटर और HNO3 दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या ज़्यादा हो जाएगा, इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 373 केल्विन, ये तो नॉन है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर HNO3 इक्वल टू क्या, 359 केल्विन, ये भी नॉन है। बोलता 68% ऑफ HNO3 प्लस 32% ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होगा, 393 केल्विन। ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका इंक्रीज कर गया। अब जब इंक्रीज करेगा तो इसका नाम क्या होगा, मैक्सिमम एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, एक सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे सोल्यूशन में क्या है, अब ये एक सोल्यूशन जो बना है कॉन्सनट्रेटेड HNO3 का सोल्यूशन बना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर का मात्रा कम है और HNO3 का मात्रा क्या ज़्यादा है। देखिए, बोलता है सच टाइप ऑफ एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स फॉर्म बाय नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। ये नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन का है, और इसमें क्या लार्ज नेगेटिव डेविएशन होता है। ठीक है, उसमें पॉजिटिव डेविएशन था, इसमें नेगेटिव डेविएशन था। एग्जाम में हम लोग का एक कॉन्सेप्ट है जो कंफ्यूज कर सकता है। अगर पूछेगा कि मैक्सिमम एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर किस टाइप का होता है, पॉजिटिव डेविएशन का कि नेगेटिव डेविएशन का, तो हमेशा अपोजिट याद रखिए। जब भी मैक्सिमम का बात करें तो नेगेटिव डेविएशन, जब मिनिमम का बात करें तो क्या, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, इसको कॉपी में लिख लीजिए कि जब भी बात करें मैक्सिमम का, इसका मतलब क्या है, हम लिख देते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, मैक्सिमम मतलब नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, मिनिमम मतलब क्या, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए और आगे चलते हैं। यहाँ पे ये कंप्लीट होता है, उसके बाद एक न्यूमेरिकल रखते हैं, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चलेंगे। ठीक है।